हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे, एक्सरसाइज 7.3 ट्रायंगल्स चैप्टर का। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन में। गिवन गिवन है एडी इज एन एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। एडी हमारी क्या है? एल्टीट्यूड है, मतलब परपेंडिकुलर है। ठीक है, एक वर्टाइसिस से दूसरी साइड पे, उसे हम एल्टीट्यूड बोलते हैं। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी पे, ए बी ए सी के बराबर है। तो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हमें बनाना है। तो ये हमारा कुछ हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये मैंने बना दिया। ठीक है, तो ये हमारा है ट्रायंगल ए बी सी। तो मार्किंग कर देता हूँ, ए बी सी। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें ए बी ए सी के बराबर है, मतलब ये लेंथ और ये लेंथ आपस में क्या है? बराबर है। अब एक एल्टीट्यूड बनाना है ए से, क्योंकि ए डी इज एन एल्टीट्यूड लिखा है। ठीक है, तो मैं एल्टीट्यूड बना देता हूँ। एल्टीट्यूड क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। तो ये हमारा क्या हो गया? एल्टीट्यूड हो गया। तो ये डी हो गया और ये 90 डिग्री होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, अब हमें शो करना है, पहला है ए डी बाइसेक्ट बी सी। ए डी बाइसेक्ट बी सी मतलब जो ए डी लाइन है उसने बी सी को क्या करा है? दो हिस्सों में डिवाइड करा है। तो मतलब हमें प्रूव करना है कि जो बी डी है वो किसके बराबर है? सी डी के बराबर है। एक तो हमें ये चीज प्रूव करनी है पहले पार्ट में। और दूसरे पार्ट में क्या लिखा है? ए डी बाइसेक्ट एंगल ए। ए डी बाइसेक्ट एंगल ए, इसका मतलब क्या? ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या है? बराबर है। ये हमें प्रूव करना है। क्यों? क्योंकि जो ए डी है वो एंगल ए को क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं क्या दूसरा पार्ट में क्या प्रूव करना है? एंगल बी ए डी किसके बराबर है? हमारा एंगल एंगल सी ए डी के बराबर। ये दो चीज हमें प्रूव करनी है। तो देखो, इसको प्रूव करने के लिए हम दो ट्राइंगल्स कंसिडर करेंगे। कौन कौन से ट्राइंगल्स मैं बताता हूँ। एक ट्राइंगल है हमारा ए बी डी ट्राइंगल, मतलब ये वाला ट्राइंगल, राइट। और एक और ट्राइंगल है हमारा ये वाला ए सी डी वाला ट्राइंगल, जो मैंने हरीश बना है। ये दो ट्राइंगल्स को अगर कंसिडर करें तो देखो, इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या हमें दिख रहा है? इन दोनों ट्राइंगल्स में जो ए डी लेंथ है वो क्या है? कॉमन है। तो लिख लेते हैं ए डी इज कॉमन। एक चीज हमें ये दिख रही है। दूसरी देखो, जो ए बी है और ए सी है वो आपस में क्या है? बराबर है। ये हमें क्वेश्चन में भी गिवन है, क्योंकि ए बी सी क्या है? आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो ए बी ए सी के बराबर है। ये दो चीज मिल गई। अब तीसरी चीज हमें एक एंगल मिल गया। कौन सा? ये वाला एंगल, ये वाला, क्योंकि ये क्या है? 90 डिग्री है। तो हम बोल सकते हैं एंगल बी डी ए। एंगल बी डी ए किसके बराबर है? हमारा एंगल सी डी ए के, क्योंकि ये बोथ आर 90 डिग्री। क्योंकि ए डी क्या है? हमारी एल्टीट्यूड थी ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी सी पे। ठीक है, तो ये भी चीज हमारी क्या है? गिवन है। तो अब इन दोनों, ये तीन चीज हमें मिल गई। अब देखो, कौन सा कॉन्ग्रुएंसी रूल से हम बोल सकते हैं ये ट्राइंगल क्या हो गया? हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गए दोनों ट्राइंगल जो मैंने मार्क करे थे। तो देखो, कौन से कॉन्ग्रुएंसी रूल से बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी रूल से, क्योंकि जो ए ट्राइंगल जो पीली साइड वाला है, मतलब ए बी डी, इसमें ए बी क्या है? हाइपोटेनस थी। और एक ये ट्राइंगल था हरा वाला, राइट, इस साइड वाला ट्राइंगल ए डी सी, इसमें ए सी क्या थी? आइसोसेलेस ट्राइंगल थी। तो दोनों के हाइपोटेनस क्या है? बराबर है। साथ में एक साइड कॉमन है, ए डी कॉमन है, और एक एंगल हमारा क्या है? 90 डिग्री है, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल है दोनों के दोनों। तो आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी रूल से हम क्या बोल सकते हैं? ये दोनों ट्राइंगल क्या है? हमारे कॉन्ग्रुएंट है। तो देयरफॉर ट्राइंगल ए डी बी हमारा कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए बी सी के। ठीक है, आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये हमने प्रूफ कर दिया। अब जो कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो हम बोल सकते हैं जो बी डी लेंथ है, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ आपस में क्या होगी? बराबर होगी सीपीसीटी से। तो बी डी हमारा किसके बराबर होगा? सी डी के बराबर होगा, सीपी सी टी से। तो यही हमें पहले वाले पार्ट में प्रूव करना, तो ये हमने प्रूफ कर दिया। दूसरे पार्ट में ये वो दोनों एंगल हमें प्रूव करने थे बराबर, तो ये दोनों एंगल्स भी हमारे क्या होंगे? बराबर होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि सीपीसीटी से हम बोल सकते हैं, क्योंकि ये दोनों एंगल क्या है? इन दोनों ट्राइंगल्स क्या करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो सीपीसीटी से करस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल्स आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं, अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो जो कि हमारा ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हमने प्रूव कर दिया। तो एंगल बी ए डी हमारा किसके बराबर होगा? एंगल सी ए डी के बराबर होगा, राइट। तो ये एंगल, ये भी हम सीपीसीटी से बोल सकते हैं। तो ये भी हमारा बराबर होगा, ये भी बराबर होगा, दोनों ही सीपीसीटी से। तो इससे हमारा पहला वाला पार्ट प्रूफ होता है और इससे हमारा दूसरा वाला पार्ट प्रूफ होता है, जो कि ये दोनों एंगल बराबर हैं। तो इसका मतलब जो ए डी एल्टीट्यूड है उसने एंगल ए को क्या करा है? बाइसेक्ट करा है। बाइसेक्ट करा मतलब हमने एंगल ए को दो हाफ में डिवाइड कर दिया, जो कि क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये था हमारा कुछ क्वेश्चन नंबर 2। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और क्या कहते हैं, कमेंट लीव करिए अगर आपको कोई डाउट हो। और इस एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चन हम अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड स्टडिंग, एंड वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो।